हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शेफ के बारे में। हम एक नया डेवऑप्स का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शेफ। हम एंसिबल ऑलरेडी देख चुके हैं और उसको समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने गिट के बारे में भी देखा है वीडियो और उसको पढ़ा है और उसको समझा है कि कैसे हम गिट का यूज़ करते हैं, गिटअप क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, गिट किस लिए यूज़ होता है। एंसिबल के बारे में भी देखा है। सेम इसी की तरह हम अब एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शेफ। शेफ भी एक हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जो कि हम एंसिबल की तरह ही शेफ को भी यूज करते हैं। शेफ और पपेट क्या है, हमारे पुल मैकेनिज्म पे काम करते हैं और ये पहले आए हैं मार्केट में। एंसिबल जो है हमारा वो बाद में आया है जो पुश मैकेनिज्म पे काम करता है। तो हमने एंसिबल देख चुके हैं और उसको पढ़ चुके हैं एंसिबल क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम शेफ देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। शेफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। शेफ क्या है, हमारे एंसिबल की तरह ही शेफ भी एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कैसे है, क्या होता है, हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल से क्या मतलब है। इससे यह है कि मान लो हमारे पास मल्टीपल पीसी है। मान लो हमारे पास मल्टीपल पीसी है, ठीक है, लैपटॉप है, सर्वर है या बहुत चीजें हैं। अभी अगर हमारे पास 10-20 है तो मैनुअली हम मैनेज कर सकते हैं, बट जैसे ही ये संख्या हजारों में और लाखों में पहुंच जाती है तो हम मैनुअल उसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर जो होते हैं उनको हायर करते हैं और डेवऑप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू हम जो काम करना चाहते हैं अपने क्लाइंट एंड पे, अपने नोड पे। क्लाइंट मतलब नोड, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब नोड है, हमारा नोड बोल सकते हैं। अगर हमारे पास एक सर्वर है, हम एक सर्वर बना देते हैं और उससे क्या करते हैं, कोई भी अपडेट आता है तो हम अपडेट्स करते हैं अपने क्लाइंट एंड पे। तो वो कौन सा होता है, वो होता है पुश मैकेनिज्म पे। तो क्या है, शेफ हमारा पुश मैकेनिज्म पे काम नहीं करता, एंसिबल हमारा पुश मैकेनिज्म पे काम करता है। जबकि शेफ है जो हमारा वो पुल मैकेनिज्म पे काम करता है। मतलब क्लाइंट जाता है सर्वर के पास और चेक करके जो भी डाटा लेना होता है, अपडेट्स लेना होता है, वो अपने सिस्टम पे अपडेट्स लेके इंस्टॉल करता है। तो क्लाइंट यहाँ पे हमें शेफ के लिए क्या करना होता है, शेफ के लिए हमें इसका डायग्राम समझेंगे, इसके बारे में वर्क कैसे इसका वर्क फ्लो करता है वो हम सब चीज समझेंगे। यहाँ हम समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल क्या है। तो उस तरीके से हम मल्टीपल जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो नोड होते हैं, हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेज करते हैं एक टूल के थ्रू। तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कहते हैं। तो अब देखते हैं कि शेफ है क्या, शेफ की डेफिनेशन, कब इन्वेंट हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री है, कुछ उसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ते हैं। शेफ is a company and the name of the configuration management tool written in Ruby and Erlang language। शेफ क्या है, शेफ एक कंपनी का नाम है जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के लिए यूज होता है। किसमें लिखा गया है, रूबी और इरलैंग लैंग्वेज में लिखा गया है। फाउंडेड बाय एडम जैकब्स इन ईयर 2009। क्या एडम जैकब्स के द्वारा 2009 में इसको लाया गया था, लेकिन इसका एक्चुअल नेम क्या था, मैरिनोटी। प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। इसका नाम उसके बाद शेफ पड़ा। On April 2, 2019, the company announced that all their products are now open source under the Apache 2.0 लाइसेंस। जो कंपनी है 2009 में एडम जैकब्स ने लाया, ठीक है, उसके बाद उसका नाम कुछ समय बाद उसका नाम शेफ पड़ गया मैरिनोटी के बाद। और 2019 अप्रैल में 2 अप्रैल में कंपनी ने क्या अनाउंस किया कि जो उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उसको ओपन सोर्स करेगा अपाची लाइसेंस 2.0 के थ्रू। ठीक है, अंडर ओपन सोर्स कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो जब हमारा पपेट आया तो पपेट से ज्यादा हमारा पॉपुलर हुआ शेफ। शेफ इज यूज्ड बाय फेसबुक, AWS ऑप्सवर्क, HP पब्लिक क्लाउड ETC। पॉपुलर कंपनी है वो शेफ को भी यूज करती हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया
या AWS का ऑफ्स वर्क हो गया या HP पब्लिक क्लाउड भी जो है उसमें भी हम शेफ का यूज करते हैं। शेफ इज एन एडमिनिस्ट्रेशन टूल। शेफ क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेशन टूल है। वट एवर सिस्टम एडमिन यूज टू डू मैनुअली, नाउ यू आर ऑटोमेटिकली ऑल दूस टास्क बाय यूजिंग शेफ। जो काम एडमिन जो एडमिन सिस्टम एडमिन हुआ करता था वो मैनुअल करता था, अब क्या है, शेफ के थ्रू आप ऑटोमेटिक वो सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना है, क्या अपडेट करना है, क्या क्रिएट करना है, कितने यूजर क्रिएट करना है, ये सब हम चीजें ऑटोमेटिक शेफ के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इट इज ए मेथड थ्रू विच वी ऑटोमेट एडमिन टास्क। ये क्या है? हम इसके थ्रू क्या करते हैं, जो एडमिन के जो टास्क होते हैं उसको हम ऑटोमेट करते हैं। इट टूल एग्जीक्यूट योर कोड इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या करता है ये टूल? क्या करता है ये टूल? एक्चुअली में ये टूल क्या करता है, आप जो कोड लिखते हो उस कोड को एज ए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। जो भी आप कोड लिखते हो तो इसको क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड भी कह सकते हैं। IAC के द्वारा भी हम इसको जान सकते हैं कि जो भी आप कोड लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग के थ्रू वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट कर देगा। सो योर कोड वुड बी रिपीटेबल, टेस्टेबल एंड वर्जनेबल। तो क्या होता है, जो आपका कोड होता है वो उस कोड को आप क्या कर सकते हैं, रिपीट यूज कर सकते हैं मल्टीपल प्लेस पे, मल्टीपल सिस्टम पे। टेस्टेबल भी होता है और वर्जनेबल होता है, उसके हम कई वर्जन भी बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये सारे कोड हम क्या कर सकते हैं, गिट पे डाल देते हैं जिससे कि वो क्लाउडली रहे और कोई भी उसे यूज कर सके, कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज करके। आपकी टीम में है तो वो कुछ चाहता है तो वो उसमें कुछ चेंजिंग करके वो उसको यूज कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिक करने के लिए और अपने काम को इजी बनाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ एडवांटेज ऑफ शेफ टूल के क्या क्या हैं। पहला है कंप्लीट ऑटोमेशन। कंप्लीट ऑटोमेशन में क्या है, आप सिर्फ एक बार जो कोड होते हैं वो लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। आपका क्लाइंट आपके पास आएगा, उसके साथ लिंक करेगा, जुड़ेगा और अपडेट जो लेना होगा वो ले लेगा। इस केस में हमारा शेफ में और आप, मैं कहूँगा कि एंसिबल में एक चीज़ का जो हम समझ सकते हैं क्या डिफरेंट है। शेफ में क्या है कि आप अगर कोई नया पीसी ऐड करते हैं अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में तो ऑटोमेटिक जो भी जो बेसिक आपने लगा रखा है तो वो ऑटोमेटिक जो आपने कोड लिख रखा है वो ऑटोमेटिक सर्वर से कनेक्ट करेगा और डाटा फैच करके अपने अंदर इंस्टॉल कर लेगा, मतलब वो अपने आप को अपडेट कर लेगा। लेकिन क्या होगा, एंसिबल के केस में सेंट्रलाइज मैनेज्ड होगा सर्वर के द्वारा। सर्वर चाहेगा तभी वो क्लाइंट पे पुश करेगा और क्लाइंट उस समय अपडेट होगा, जबकि सेफ के केस में ऐसा नहीं है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट ऑटोमेशन है। दूसरा है इंक्रीज अप टाइम। इंक्रीज अप टाइम मतलब जैसे ही ये क्या करता है, हमारे कामों का अप टाइम, मतलब जो हम मैनुअली करने वाले थे अब उसको ऑटोमेटिक पे आ गए। तो इससे क्या हुआ, हम जो काम आधे घंटे में करने थे वो हम 5 मिनट में कर लिए, जिससे कि हमारा टाइम ज्यादा मिल गया और हम उसमें ज्यादा एक्टिव हो पाए और हमने ज्यादा टाइम ना देके हम और चीजों में भी हम काम कर सकते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इससे क्या होगा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस होगा। ठीक है कि क्लाइंट आएगा, सर्वर से कनेक्ट करेगा और डाटा फैच कर लेगा, मैनुअल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि परफॉर्मेंस फास्ट होगा, काम हम ज्यादा कर सकेंगे। इंश्योर कंप्लाइंस, एक टूल है या कोई भी सिस्टम है, वो एक क्या होता है, वो हमेशा कंप्लाइंस फॉलो करता है। कोई भी हम कंप्यूटर वर्क करते हैं वो हमेशा एक कंप्लाइंस फॉलो करता है। तो ये क्या करता है, शेफ एक कंप्लाइंस के थ्रू वर्क करता है जिससे कि हमें श्योरिटी मिलता है कि हम कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हैं। कंप्लाइंस मतलब हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक कंपनी एक होती है जो कंप्लाइंस फॉलो करके, एक रूल, टोटल रूल जो कंपनी के होते हैं वो फॉलो करके अर्न करती है, और एक होता है कि फॉलो ना करके, मतलब 2 नंबर का इस टाइप का कोई बिजनेस करती है तो वो क्या करती है, कंप्लाइंस फॉलो नहीं करती है। इसी तरीके से सिस्टम में वो इंश्योर करता है कि जितनी जो भी कंप्लाइंस हो वो फॉलो करे और उसके थ्रू वो वर्क करे। उसके बाद है प्रिवेंट एरर।
प्रिवेंट एरर क्या है कि वो कम से कम एरर जनरेट करेगा या ना भी करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को जो हम बताते हैं, जितना हम बताते हैं वो उतना ही और वो वही करता है। तो उससे क्या होता है कि एरर के काम जो चांस होते हैं वो कम होता है, वो कम जनरेट होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग ज्यादा एरर कर सकता है। कि कभी मान लो 10 पीसी पे हो गया, 10 पीसी पे किसी पे ऑफिस भूल गया, किसी पे गूगल क्रोम भूल गया, बट अगर हमने वही कमांड शेफ के थ्रू दिया है तो वो क्या करेगा, ऑफिस और गूगल क्रोम इंस्टॉल करेगा ही करेगा सभी सिस्टम पे, अगर कनेक्शन बना हुआ है तो। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है, 10 पे है तो माइट भी हो सकता है कि एक दो सिस्टम पे छूट जाए या ना भी छूटे, बट हाँ ह्यूमन बीइंग से ज्यादा एरर की हो सकता है, बट कंप्यूटर को जो हम कमांड देंगे वो वही करेगा। रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट से मतलब क्या है, मान लो अब हमारे पास 100 सिस्टम है, 100 सिस्टम में हमने 10 इंजीनियर बैठा रखे हैं, लेकिन अगर हम 2 डेवऑप्स लेके आ जाएं तो वो 100 सिस्टम को वो 2 डेवऑप्स इंजीनियर मैनेज कर लेगा, जिससे कि हमारा रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगा। जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, और हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, मेंटेन हर चीजें नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे एडवांटेज है जो शेफ के एडवांटेज है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि शेफ के आर्किटेक्चर क्या है और उसके प्रोसेस क्या है। ये हमारे लिए बहुत बेसिक चीजें हैं और हमें इसे जानना चाहिए कि शेफ कैसे वर्क करता है, क्या स्टेजेस है, क्या इसके आर्किटेक्चर है, क्या प्रोसेस है, ये हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो शेफ में हमें क्या पड़ता है, एक हमें चाहिए सिस्टम जो होता है वर्क स्टेशन, दूसरा होता है हमारा शेफ सर्वर जिसे हम बोलते हैं शेफ सर्वर, और हमारा उसके बाद शेफ क्लाइंट होता है और इसको हम नोड भी बोलते हैं, जो कि हमारे शेफ क्लाइंट होते हैं और शेफ नोड भी होते हैं। शेफ क्लाइंट हमारे एक एप्लीकेशन होता है जो हम नोड के अंदर डालते हैं, जिसको हम शेफ क्लाइंट बोलते हैं, और वो हमारा शेफ का क्लाइंट होता है। ठीक है, ये 3 स्टेज होते हैं। एक होता है हमारा वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन मतलब जहां हम अपने कोड को लिखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा शेफ सर्वर जहां हम उस सारे कोड को स्टोर करते हैं, और उस स्टोर होने के बाद हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारे नोड है, जो हमारे नोड है और जो हमारे क्लाइंट है, वो क्या करेगा, हमारे सर्वर से डाटा मतलब जो भी उसको चाहिए डाटा वो लेगा, कोड, और वो अपने सिस्टम पे अपडेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टेज होते हैं। अब जो हमारा वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन पे एक हमारा क्या होता है, कुक बुक होता है। वर्क स्टेशन है उसमें हमारा एक कुक बुक होता है। कुक बुक मतलब, कुक बुक क्या होता है, कुक बुक इज ए कलेक्शन ऑफ रेसिपी। अब कलेक्शन ऑफ रेसिपी क्या है, कुक बुक के अंदर ही हमारे जितने भी कोड होते हैं वो रेसिपी में लिखा जाता है, और रेसिपी कुक बुक होता है कलेक्शन ऑफ रेसिपी। और रेसिपी क्या होते हैं, जो भी हमारे कोड होते हैं वो रेसिपी में लिखते हैं। हमारे पास यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ हमने रेसिपीज लिख रखा है कि हमारे पास मल्टीपल रेसिपीज है, हम कोड लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारा वर्क स्टेशन होता है और सेफ सर्वर होता है, इनके बीच में जो कनेक्टिविटी बनाता है CLI मोड के थ्रू या कमांड लाइन टर्मिनल के थ्रू, उस कनेक्टिविटी को कहते हैं हम नाइफ। ये शेफ जो हमारे नाम है ना, शेफ मतलब क्या होता है, जो होटल में शेफ होते हैं जो सर्व करते हैं, सेम इसी तरीके से जो नाम है हमारा टोटल इसमें शेफ का आर्किटेक्चर है, वो सारा नाम ही हमारे उसी बेस पे है। जैसे कुक बुक हो गया, जैसे खाने की बुक हो गई कि कैसे पनीर टिक्की बनाई जाती है, कैसे चिकन बनाया जाता है, तो ये क्या होता है, कुक बुक जिसमें सारे कुकिंग के बुक होते हैं। वैसे ही हमारा जितने भी कलेक्शन ऑफ रेसिपीज हैं उसको हम कहते हैं कुक बुक, और जो उनके बीच में कनेक्टिविटी बनाता है कमांड लाइन या किसी के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइफ। ठीक है, जो और सर्वर और क्लाइंट के बीच में भी जो कनेक्टिविटी बनाता है उसको भी नाइफ कहते हैं। बट जो उनके प्रोसेस होते हैं, सर्वर और क्लाइंट के बीच के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैप। जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो प्रोसेस होता है कनेक्टिविटी को, उसको कहते हैं बूटस्ट्रैप। लेकिन जब सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन जो बनाता है उसको कहते हैं नाइफ। तो ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है शेफ का। हम सबको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है शेफ के अंदर,
और हम किसको क्या कहते हैं ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, और यू मस्ट बी नो अबाउट दिस थिंग। तो ये कुछ आर्किटेक्चर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक चीज और है, हमारे हर क्लाइंट पे, जो हमारा क्लाइंट है, जो नोड है, हम वहाँ पे एक शेफ क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमारे शेफ सर्वर और शेफ क्लाइंट के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। ठीक है। और एक हमारा ओयो करके एक डाटाबेस बनता है, लोकल सर्व जो लोकल क्लाइंट होता है, जो लोकल नोड होता है, उसके अंदर एक लोकल डाटाबेस बनता है जिसको हम ओयो कहते हैं। वो क्या स्टोर करता है? आपके सिस्टम की टोटल करंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कि आपके पास जो गूगल क्रोम है वो उसका वर्जन क्या है, गूगल क्रोम है, अडोब है, एमएस ऑफिस है, जो भी अपडेट है, चाहे आपके पासवर्ड को भी रिलेटेड हो, वो सारे कुछ ओयो के डाटाबेस में स्टोर होता है, वो रखता है। क्योंकि किस केस में ये मदद करता है ओयो? मान लो कि आपने, मान लो यहाँ पे कोई आपके पास जो गूगल क्रोम है, ठीक है, उसका वर्जन है आपके पास 2.0। ठीक है, लेकिन सर्वर पे जो अपडेट आ चुका है और गूगल क्रोम का वर्जन क्या है, यहाँ पे है 3.0। तो वो क्या करेगा, आपके पहले वो अपडेट लेने के लिए, जब शेफ नोड जो है वो सर्वर से अपडेट लेने से पहले वो आपके ओयो में जाएगा, वहां चेक करेगा कि क्या डाटाबेस में गूगल क्रोम का वर्जन शो कर रहा है 2.0। जितने अपडेट होगा ओयो से ले लेगा, और वो कनेक्टिविटी सर्वर से बनाएगा, और वहां देखेगा कि ये डिफरेंट है। सिर्फ जो डिफरेंट है, जो कोड में डिफरेंट है, वही चीज वो पिक करेगा, और उसको अपने सिस्टम पे जो नोड होगा वो उसको अपडेट कर देगा। तो इस केस में ओयो की हेल्प लेता है। तो ये हमारा कुछ आर्किटेक्चर है, ऐसे हमारा शेफ वर्क करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके कुछ कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ शेफ। Workstation are personal computer or virtual server where all the configuration code is created, tested and changed. वर्कस्टेशन होता है वो जहाँ पे आप कोड लिखते हो, उसको टेस्ट करते हो और चेंज करते हो, बट वहाँ स्टोर नहीं करते। डेवलप इंजीनियर एक्चुअली सिट हेयर, वर्कस्टेशन पे सिस्टम पे बैठता है और वहाँ कोड लिखता है। दिस कोड इज कोल्ड रेसिपी। जो वो कोड लिखता है उस कोड को हम क्या कहते हैं? रेसिपी। A collection of recipe are known as a cookbook. जो कलेक्शन होता है रेसिपी का उसको हम कहते हैं कुकबुक। वर्क स्टेशन कम्युनिकेट विद द शेफ सर्वर यूजिंग नाइफ। जो वर्क स्टेशन होता है और शेफ सर्वर के साथ जो कम्युनिकेट करता है वो किसके थ्रू करता है? नाइफ के थ्रू। नाइफ इज ए कमांड लाइन टूल दैट अपलोड द कुक बुक टू द सर्वर। नाइफ क्या है? एक कमांड लाइन टूल है जिसकी मदद से वो क्या करता है, जो आपके कुक बुक होता है उसको वो सर्वर पे अपलोड करता है। मतलब जो आपका कुक बुक होता है, जो रेसिपी होती है, वो टोटल की टोटल स्टोर होती है सर्वर पे, ना कि वर्क स्टेशन पे। क्योंकि जब शेफ का क्लाइंट होता है वो कनेक्ट करता है तो वर्क स्टेशन से कनेक्ट नहीं करता, वो सर्वर से कनेक्ट करता है। तो उसको जो फाइल है, जो कमांड है, जो आपकी रेसिपी है, वो उसको सर्वर से मिलेगी। तो जो स्टोर होगा वो आपके शेफ सर्वर पे होगा। शेफ सर्वर इज अ मिडल मैन बिटवीन द वर्क स्टेशन एंड द नोड्स। नोड्स और वर्क स्टेशन के बीच में मिडल मैन होता है। ऑल द कुक बुक्स आर स्टोर्ड हेयर। जितने भी कुक बुक्स होते हैं, जो भी कुक बुक्स होता है वो शेफ सर्वर पे स्टोर होता है। सर्वर में भी होस्टेड लोकली और रिमोटली। सर्वर हो सकता है या कि आपके लोकल एनवायरनमेंट में हो या फिर रिमोट पे हो सकता है, जैसे क्लाउड पे आपने क्रिएट किया हो वो भी हो सकता है। नोड क्या है? नोड्स आर द सिस्टम दैट रिक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन। नोड्स वो सिस्टम है जिसको कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, कि वो उसमें अपने सिस्टम, मतलब जो अपडेट करना चाहता है अपने सिस्टम में। ओयो फैचेस द करंट स्टेट ऑफ द नोड इट्स लोकेटेड इन नोड। ओयो क्या होता है? वो करंट स्टेट को फैच करता है अपने नोड के अंदर, और उसको वो कहाँ लोकेटेड होता है? नोड में। अभी हमने पिछले ही बताया था, पीछे जो क्लाइंट मशीन होता है वो ओयो वहां डाटाबेस एक क्रिएट करता है। नोड कम्युनिकेट विद द शेफ सर्वर यूजिंग द शेफ क्लाइंट। नोड जो कम्युनिकेट करता है शेफ सर्वर के बीच में, यूज करता है शेफ क्लाइंट। जो हम बोलते हैं कि शेफ क्लाइंट, जो हमारे नोड होते हैं उस पे वो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है जिसका नाम है शेफ क्लाइंट। Each node can have a different configuration required and chef client is installed
ऑन एवरी नोड। हर नोड को ये जरूरी नहीं कि हर नोड को एक समान ही इंस्टॉलेशन, हर एक नोड को एक जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हर नोड को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी रिक्वायरमेंट है, तो सैफ क्लाइंट उसको इंस्टॉल करने में मदद करता है। हम हर पीसी पे जैसे कि 10 सिस्टम पे हमने उबंटू डाल दिया, 10 सिस्टम पे हमने विंडो डाल दिया, 10 सिस्टम पे हमने लिनक्स डाल दिया, तो हर सिस्टम के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हो गई, हर सिस्टम के लिए अलग अलग पैचेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो क्या हो गया, हम शेफ के थ्रू ये भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक समराइज जो हमने नोट बनाया है शेफ का वो देखते हैं। शेफ वर्क स्टेशन वेयर यू राइट कोड, जहां आप कोड लिखते हैं उसको कहते हैं शेफ वर्क स्टेशन। शेफ सर्वर वेयर यू अपलोड कोड, जहां आप अपलोड कोड करते हो या स्टोर करते हो उसको कहते हैं शेफ सर्वर। शेफ नोड वेयर यू कैन अप्लाई कोड, जहां आपको अप्लाई करना है कोड को, जहां आपको मतलब रन करना है उसको कहते हैं शेफ नोड। नाइफ केयर टूल टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन अमोंग वर्कस्टेशन सर्वर एंड नोड। नाइफ इज ए कमांड लाइन टूल। वो क्या करता है, वर्क स्टेशन सर्वर और नोड के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, उसको हम नाइफ कहते हैं। डेट रन ऑन वर्क स्टेशन। शेफ क्लाइंट क्या है, टूल रन ऑन एवरी शेफ नोड टू पुल कोड फ्रॉम द सर्वर। शेफ क्लाइंट क्या है, वो टूल जो कि रन करता है पे नोड सिस्टम पे, और वो क्या करता है सर्वर से, शेफ सर्वर से डाटा और कोड को क्या करता है, पुल करता है। ओआई क्या है, मेंटेन करंट स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ शेफ कोड। शेफ कोड की जितनी भी जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो उसको मेंटेन करता है। शेफ सुपरमार्केट वेयर यू गेट कस्टम कोड। शेफ सुपरमार्केट में क्या है, मल्टीपल कस्टम कोड लिखे हैं, आप वहां से कोड उठा के और उसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।